ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी के अंदर विराजमान शिव शिवा की दिव्य शक्ति को मेरा प्रणाम। सभी सिद्ध गुरुओं को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल अनकंडीशनल लव में। भगवान शिव के ऐसे तो बहुत स्वरूप है। दक्षिणामूर्ति शिव भगवान शिव का सबसे तेजस्वी स्वरूप है। शिव महिमा के चौथे भाग में आज हम जानेंगे भगवान शिव की दक्षिणामूर्ति स्वरूप के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चित्रं बटतरो मूले विद्या शिष्या गुरु युवा गुरुस्तु मौनो व्याख्यान शिष्यास्तु छिन्न संशया श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम। अर्थात बट वृक्ष के छाया में भूमि आसन पर पद्मासन में विराजमान चार भुजाओं वाले भगवान दक्षिणामूर्ति सभी मुनियों को मौन रूप से ज्ञान देने वाला त्रिभुवन पति जन्म और मृत्यु जन्य दुख को समाप्त करने में दक्ष, उनका हम नमन करते हैं। गुरु का दृश्य बड़ा अद्भुत है। श्री दक्षिणामूर्ति गुरु भगवान तो युवा है और शिष्य वृद्ध है। वो शिष्य का संशय को मौन रहते हुए छिन्न अर्थात समाप्त कर रहे हैं। जन्मन व्याख्या मौनपटलं क्षणमात्रत महामौनपदं यति सही में परमागति। अर्थात मौन व्याख्यान से ही गुरु शिष्य को क्षण मात्र के अंदर महामौनपद के साथ परम गति प्रदान कर देते हैं। गुरु शिष्य की इस स्थिति को साइलेंट कन्वर्सेशन यानी कि मौन वार्तालाप भी कहते हैं। अर्थात निर्विषय होकर ध्यान में चित्त समाहित हो जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की ओर मुख कर बैठे हुए भगवान शिव को दक्षिणामूर्ति कहा जाता है। यह रूप गुरुओं के गुरु के रूप में शिव को दर्शाता है। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में बरगद के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए भगवान शिव की मूर्तियों का पाया जाना आम बात है। शिव का यह रूप दक्षिणामूर्ति कहलाता है। यह रूप शिव को गुरुओं के गुरु के रूप में दर्शाता है। भगवान शिव के कई स्वरूप है, लेकिन इस रूप में शिव के गले के चारों ओर एक सर्प लिपटा हुआ है और जटाओं के ऊपर एक चांद है। उनकी दाहिनी तरफ पुरुष की और बाईं ओर स्त्री की बाली है। यह स्वरूप तीन स्तरों को बतलाता है। पहला पुरुष और स्त्री तत्व रूप, दूसरा मन और भौतिकता और तीसरा नाम और रूपों के संसार के साथ अज्ञात और निराकार दुनिया। दक्षिणामूर्ति का बायां हाथ वरद मुद्रा को दर्शाता है जो दान की मुद्रा है। उनके दाहिने हाथ की मुद्रा में उनकी तर्जनी अंगुली अंगूठे को छूती हुई दिखाई गई है जो ज्ञान या पंडित को दर्शाता है। यह मुद्रा उन्हें एक गुरु के रूप में भी दिखलाता है जो ज्ञान देते हैं। उनके दो और हाथ दिखाए गए हैं। उनके संकेत अलग अलग हैं, लेकिन वो सभी पांडित्य को दर्शाते हैं। यह एक ईंधन विहीन ताप की आग है जो ध्यान का अभ्यास है जो ज्ञान को दर्शाता है और उन सभी गांठों को जला देता है जो मन को विस्मृत होने से रोकते हैं। उनकी जटा में लिपटा सांप ज्ञान की जगमगाहट को दर्शाता है और संसार में लिप्त होने के बजाय यह इसकी उत्पत्ति के गवाहों में से एक है। उनके पास मनकों की एक माला है जिसका उपयोग जाप करने और याददाश्त के लिए किया जाता है। उनके पास कई वाद्य यंत्र और किताबें हैं। उनके दाहिने पैर के नीचे अपस्मार नाम का एक राक्षस है जिसे विकृत यादों का राक्षस माना गया है और जो हमारे मन को अनंतता की ओर विस्मृत होने से रोकता है। शिव अपना बायां पैर अपनी दाहिनी जांघ पर रखते हैं। पारंपरिक रूप से शरीर का बायां हिस्सा प्रकृति को दर्शाता है और दायां हिस्सा मन को। भगवान शिव
भौतिकता के ऊपर मन को महत्व देते हैं, इसलिए उनका केवल एक पैर जमीन पर होता है। इस प्रकार सांकेतिक रूप से यह रूप ज्ञान के कई प्रकारों को बतलाता है, जैसे कि भौतिकवाद की उथल पुथल जो दुख का कारण बनती है और उस विचलित मन को स्थिर करने का ज्ञान। शिव के चरणों में कई संत बैठते हैं। शिव कभी कभी उन लोगों को वेद और तंत्र का रहस्य बतलाते हैं। यह प्रवचन अगम या पौराणिक मंदिर परंपरा कहलाती है और यह निगम या वैदिक अनुष्ठान परंपरा का पूरक है। यह प्रवचन दक्षिणामूर्ति उपनिषद भी कहलाता है। शिव का यह रूप उत्तर भारत से ज़्यादा दक्षिण भारत की परंपराओं में अधिक लोकप्रिय है। कहानी के अनुसार सभी साधु शिव के प्रवचन को सुनने के लिए उत्तर की ओर गए और इस कारण पृथ्वी उनके बोझ से एक ओर झुक गया। धरती को संतुलित करने के लिए शिव ने अपने शिष्य अगस्त्य को दक्षिण की ओर यात्रा करने को कहा। यही कारण है अगस्त्य दक्षिण के महान साधुओं में गिने जाते हैं। गुरुओं के गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति की आराधना में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र को गुरु भक्ति के स्तोत्र साहित्य में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। गुरु कृपा की प्राप्ति हेतु इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह स्तोत्र ब्रह्मांड के तत्व विज्ञान अद्वैत दर्शन की व्याख्या करता है और ब्रह्मांड आत्मा और इनके संबंधों के गुप्त रहस्य को उजागर करता है। यदि इसे सूक्ष्मता से समझ ले और इसके अर्थ का मनन करते हुए आत्ममंथन करे तो यह सत्य को समझने और मोक्ष प्राप्ति कराने में सक्षम है। इसलिए इसे मोक्ष शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का वह रूप है जिन्हें संसार के युवा गुरु के रूप में जाना जाता है। उन्हें दक्षिणामूर्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका मुंह दक्षिण की ओर है। दक्षिणामूर्ति शब्द का अर्थ कुशल भी होता है, इसलिए दक्षिणामूर्ति वो है जो कठिनतम विचारों को कुशलतम तरीके से परा सकते हैं। भगवान शिव का यह रूप सर्वश्रेष्ठ का जिक्र किया गया है। उसी ज्ञान त्रको यह स्तोत्र प्रकटित करता है। इस स्तोत्र को काव्य का सर्वोत्कृष्टतम रूप भी माना गया है। श्री शंकराचार्य ने न केवल अपने शिष्य को उपदेश दिए बल्कि इस बात का भी समुचित ध्यान रखा कि उनका ज्ञान उनकी कीर्तियों के माध्यम से भावी पीढ़ियों तक पहुंच सके। जो विद्वान साधक श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, नारद भक्ति सूत्र, योग सूत्र और ध्यान की बारीकियों को जानकारी प्राप्त करके आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, वे श्रेष्ठ साधक बनकर इस सूत्र में उजागर किए गए गुप्त ज्ञान को समझने के लिए सुपात्र है। क्योंकि साधना साधक को इन गुप्त रहस्यों को समझने के योग्य बनाती है। इस सूत्र में गहन और जटिल दर्शन का वर्णन है, इसलिए इस सूत्र को समझने हेतु वेदांत की अच्छी समझ और आध्यात्मिक परिपक्वता परमावश्यक है। जानकारी, समझ और ज्ञान का साकार रूप है। ये योग, संगीत, बुद्धिमत्ता और शीघ्र फलदायी ध्यान के ईश्वर ज्ञान मुद्रा को धारण करने वाले अज्ञानता के नाशक और ज्ञानदाता है। हिंदू परंपरा गुरु को विशेष सम्मान देती है और इनमें दक्षिणामूर्ति को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए अहंकार और भ्रम से निर्लिप्त होना परमावश्यक है। जब मनुष्य गुरु कृपा से अहंकार, भ्रम और पूर्व जन्म संचित पाप कर्मों के फल से मुक्त होता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में अहंकार और भ्रम को सबसे बड़ा अवरोध माना गया है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रकट रूप से उद्देश्य है श्री दक्षिणामूर्ति की उपासना
और गौण उद्देश्य है। किसी भी गुरु की ईश्वर के रूप में आराधना। गुरु भक्ति का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि ईश्वर की गुरु के रूप में आराधना है। शंकराचार्य के समय में भी इस सूत्र के गूढ़ अर्थ और रहस्य को समझना कठिन माना जाता था, इसलिए इनके सर्वप्रमुख शिष्य सुरेशाचार्य ने इनके ऊपर मानसोल्लास नामक भाष्य लिखा। बाद में इस भाष्य के ऊपर बहुत से भाष्य और टीकाएं लिखी गई। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। इस लोकाक्ति में जिस ज्ञान का जिक्र किया गया है उसी ज्ञान को यह सूत्र प्रकटित करता है। इस सूत्र को काव्य का सर्वोत्कृष्टम रूप भी माना गया है। दक्षिणामूर्ति शिव आदि गुरु स्वरूप है। इस रूप की साधना सात्विक भाव वाले, सात्विक मनोकामना वाले तथा ज्ञानाकांक्षी साधकों को करनी चाहिए। जिन साधकों को अभी तक सद्गुरु से दीक्षा प्राप्ति नहीं हुआ वे दक्षिणामूर्ति भगवान शिव को गुरु मानकर अपने साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 के बीच में जाप करें। सफ़ेद वस्त्र और आसन होगा और दिशा ईशान की तरफ देखकर करें। भस्म से त्रिपुंड लगाए। रुद्राक्ष की माला पहने। रुद्राक्ष की माला से जाप करें। मंत्र ओम ह्रीं दक्षिणामूर्ते नमः। दक्षिणामूर्ति शिव का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। स्फटिक रजत वर्ण मोक्ति कीमक्ष माला ममृत कलश विद्यांग ज्ञानमुद्रांग कराग्रे दधत मुड़ग कच्छयं चंद्रचुंडं त्रिनेत्रं विर्धित विविध भूषणं दक्षिणामूर्ति मीडे। शिव तत्व ज्ञान में 9 प्रश्न उत्तर है और दक्षिणामूर्ति सूत्रम के हर सूत्र का सहज सरल रूप से भावार्थ आगे आने वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, शिव महिमा के चौथे भाग में हम लोगों ने जाना भगवान दक्षिणामूर्ति की स्वरूप, उनके महिमा और महत्व के बारे में। तो इसी तरह के आध्यात्मिक, दार्शनिक और शिक्षामूलक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।